ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 1, 2, 3 हम कर रहे हैं। उसमें हमने कुछ गुणों के बारे में चर्चा करी है। आज हम चर्चा करेंगे आत्म संयम और उसके आगे। हमने चर्चा करी थी दान, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन और दान के बारे में। तो आत्म संयम जो शब्द है बड़ा इम्पोर्टेंट है मनुष्यों के लिए। एटलीस्ट ये शब्द बिल्कुल भी जानवरों के लिए और अलग दूसरी योनियों के लिए नहीं बना है, बना ही मनुष्यों के लिए है। इसलिए मनुष्यों को आत्म संयम करना ही चाहिए। आत्म संयम का मतलब होता है कि मन जो है निरंतर कई सारी इच्छाएं पैदा करता रहता है। निरंतर जब हम सो रहे होते हैं तो मन तब भी एक्टिव रहता है। मन एक ऐसी चीज़ है जो हम सो रहे होते हैं तब भी बिल्कुल एक्टिव होता है। इसलिए हमारे सपने आते हैं। तो ये निरंतर आने वाली इच्छाओं को हमें संयम करना चाहिए। संयम का अर्थ होता है हमें उनको टटोलना चाहिए कि क्या वो इच्छाएं सही हैं शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार, गुरु परंपरा के अनुसार क्या वो सही हैं या तो इस प्रकार का हमें टटोलना चाहिए। क्या वो अनुकूल है भक्ति के या प्रतिकूल है भक्ति के। हर डिज़ायर को पूरा करना एक समस्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सामने वाला संतुष्ट हो जाता है, उसके अंदर और इच्छाएं पैदा होती हैं, फिर हम और पीछे पड़ते हैं। और इस प्रकार से ये रैट रेस चल रही है संसार के अंदर, जैसे मनुष्य बहुत तेज़ी से भाग रहा है, निरंतर भाग रहा है पैसा कमाने के लिए। तो इसलिए आत्मसंयम बड़ा ज़रूरी है। आप देखेंगे, हम देखेंगे कि बहुत सारी इच्छाएं जो हमारे अंदर आती हैं उनमें से बहुत सारी इच्छाएं अनवांटेड होती हैं। हम कई चीज़ों को नेसेसिटीज़ मान लेते हैं जो कि वास्तव में नेसेसिटीज़ नहीं होती हैं लाइफ की। ऐसा हमें लगता है कि ये नेसेसिटी है, बट वो नहीं होती है। कई बार जब हम चर्चा करते हैं तो उसका बारे में निकल के आता है। तो इसलिए भक्तों के साथ चर्चा करना, सीनियर भक्तों के साथ चर्चा करना, उससे हमें कई चीज़ों का खुलासा होता है कि ये सही रहेगा या गलत रहेगा। इसलिए आत्मसंयम में व्यक्ति तुरंत नहीं करता है कोई काम। जैसे कि कई बार बच्चे करते हैं, तुरंत कोई इच्छा आती है, कहते हैं अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। और कई बार माता पिता को रात को उठ के कहीं जाना पड़ता है सामान लेने। तो ऐसा भी होता है कई बार, क्योंकि ज़िद इतनी ज़्यादा हो जाती है। ये आत्मसंयम का ना होना है। आत्मसंयमी व्यक्ति पहले कोई इच्छा अगर आती भी है तो उसको देखता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो इच्छा भक्तिमय इच्छा ना भी हो। हर इच्छा को मार देना भी सही नहीं है। कई बार आदमी हर इच्छा को मारता चला जाता है। ये नहीं सिखाया प्रभुपाद ने। वी हैव टू ग्रो इन डिवोशन एंड इन प्रीचिंग। तो ऐसा नहीं है कि हर इच्छा सब बेकार है, कुछ मत करो, बैठे रह जाओ, तो फिर तो निष्क्रियता बढ़ जाएगी। क्या करना है लड़के, क्या करेंगे लड़के। हाँ, अर्जुन वॉज सेइंग दैट ओनली, लड़के क्या मिल जाएगा। भगवान ने कहा नहीं, लड़ना है। राज्य करके क्या करूँगा, नहीं राज्य करना है। वन शुड, हाँ बोल, तुम राज्य नहीं करोगे तो कौन करेगा। तुम्हें राज्य का सुख भोगना है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये व्यक्ति अगर सुख भोगेगा भी तो जाने कितनों की ज़िंदगी संवार देगा। हाँ, तो इस प्रकार से हर इच्छा गलत भी नहीं है और हर इच्छा सही भी नहीं है। जब हम चर्चा करते हैं भक्तों के साथ, सीनियर्स के साथ, तब हमें लगता है अच्छा ये सही इच्छा है। तो दोनों तरफ सोचना पड़ेगा। कई बार हम बहुत नेगेटिव भी जाते हैं हर इच्छा के लिए, और कई बार हम ओवर पॉजिटिव होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इंस्टेंटली इमीडिएटली वी शुड टेक अ टाइम, डिस्कस इट एंड देन डू इट। तो इसको कहते हैं आत्म संयम। उसके बाद है यज्ञ परायणता। यज्ञ करने के लिए तत्पर रहना, यज्ञ करने के लिए बड़ा उतारू रहना, बड़ा जिज्ञासु रहना, बड़ा कमिटेड रहना कि मुझे यज्ञ करना है। तो सोचने की बात है कि कई बार लोग कंफ्यूज आते हैं कि आप लोग तो कहते हैं यज्ञ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पे क्यों बोला जाता है बार बार श्लोकों में यज्ञ है। हम कई बार बता चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी वो दिमाग में इस तरह से घुसा हुआ है, ये शब्द निकलता नहीं है, क्योंकि यज्ञ करते ही दिमाग में एकदम से यज्ञ की अग्नि ध्यान में आती है। देखिए, यज्ञ तो केवल हम त्रेता युग में था। अगर ये शब्द इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर कलयुग में ये प्रोसेस क्यों बंद है। फिर सतयुग में ये प्रोसेस कहीं देखा नहीं गया कभी भी। सतयुग में लोग ध्यान करते थे तो यज्ञ तो करते ही नहीं थे। अगर अग्नि वाला यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ ही की इसकी बात करी जा रही तो फिर द्वापर में ये यज्ञ क्यों नहीं हुए, फिर कलयुग में यज्ञ क्यों बंद हो रहे हैं, क्यों हरिनाम का प्रोसेस बनाया गया अगर यज्ञ ही इतना इंपॉर्टेंट था। इसलिए समझना पड़ेगा कि यज्ञ इज़ नॉट दैट यज्ञ। भगवान बोलते हैं गीता में कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अब जप को कभी अग्नि में डालते हुए देखा क्या? कागज़ में हरे कृष्ण मंत्र लिख के अग्नि में डालना होता है क्या? जप यज्ञ में क्या करना होता है? जप यज्ञ में हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यज्ञ हो गया।
यही कह रहे हैं भगवान की यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। इसका मतलब यज्ञ केवल आहुति देना नहीं है, नहीं है, नहीं है। त्रेता युग में भगवान को ऑफरिंग करी जाती थी। वो ऑफरिंग बड़े एलिबोरेट तरीके से करते थे। आज के द्वापर युग में ऑल्टर बने, वेदी, मंदिर जो अब भी होते हैं। मंदिर में आपने कुछ ऑफर किया, आपने खाए, आपके परिवार ने खाए, 10 सेब 10 आम भगवान को लगा दिए, 2-3 आम, ऑब्वियसली भगवान को इतना आम लगाए, बाद में मिला दिए। उस ज़माने में त्रेता युग में क्या करते थे, अरे पूरे के पूरे इतने बड़े बड़े, ये छोटे छोटे से आपको यज्ञ के कुंड आते हैं आजकल लोहे के, उन कुंडों को रख देते हैं। जरा सा कुंड आता है, पहले वो गोबर और मिट्टी से कुछ लिपाई करके बड़े से यज्ञ कुंड बनते थे, बड़े बड़े बनते थे, जितने हमारे घर हैं उतने बड़े यज्ञ कुंड होते थे। चारों तरफ मंत्र उच्चारण करने के लोग बैठे हैं और चारों तरफ आहुतियाँ डल रही हैं, फल फ्रूट डल रहे हैं। हाँ, तो मंत्रों के उच्चारण से भगवान को कॉल करके बुलाकर ऑफरिंग करी जाती थी, ज़बरदस्त ऑफरिंग करी जाती थी। यज्ञ करना इतना महंगा होता था कि आदमी, राजा को धन एकत्रित करने जाना पड़ता था यज्ञ करने के लिए। हाँ, इसलिए राजसूय यज्ञ इत्यादि। जब युधिष्ठिर महाराज जी भी यज्ञ किए तो बोला कि धन कहाँ से आएगा। हाँ, तो अर्जुन ने बोला कि मैं धन लाऊंगा, तब अर्जुन धन लाया तो उनका नाम पड़ा धनंजय, अर्जुन का एक नाम। यज्ञ करने के लिए इतना धन की आवश्यकता पड़ती थी राजा के लिए भी, इट वॉज डिफिकल्ट। इसलिए उस ज़माने में ऑफरिंग का तरीका था भगवान को। अगेन वो भगवान को ही ऑफरिंग करते थे। यज्ञ का पर्पस भगवान को, कृष्ण को, विष्णु को बुलाया जाए, देवताओं को बुलाया जाए, बैठाया जाए बड़े प्रॉपर तरीके से मंत्रों के उच्चारण से, और उन्हें ऑफर किया जाए। और इस तरह देवता इत्यादि सारे लोग अपना हिस्सा उसी यज्ञ में से लेते थे। हाँ, तो वो प्रोसेस तब का था, अब वो प्रोसेस नहीं है। हाँ, अब हमारे पास फिर बाद में वेदियाँ आई, भगवान के ऑल्टर आए, मंदिर आए, उसमें हमने ऑफरिंग करना शुरू करी, मूर्ति की पूजा शुरू करी, और अब हरिनाम करना शुरू किया। इसलिए यज्ञ इतना संकुचित वर्ड नहीं है। अगर इतना संकुचित वर्ड होता तो फिर क्यों गीता में हर जगह होता। फिर तो ये प्रोसेस, और अगर इतना इम्पोर्टेंट है अग्नि यज्ञ होता तो फिर हर युग में अग्नि यज्ञ की के लिए बोला जाता, क्योंकि भगवान गीता में कितने शब्द बोलेंगे यज्ञ के ऊपर। तो इसलिए समझने की बात है कि यज्ञ का मतलब क्या है। हम पहले इसको चर्चा कर चुके हैं कि क्या है यज्ञ का मतलब। होता है विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, यज्ञ अर्थात कर्मणा। अब यज्ञ अर्थात कर्मणा शब्द का क्या मतलब है। अगर ये यज्ञ के लिए ही कर्म करें, यानी कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करें, यानी कि कर्म भी यज्ञ बन जाता है यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। इसलिए यज्ञ परायणता, यानी कि हम जो भी करें, यद कुरोषि यद अस्नासि यद जुहोसि यद ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणा, कि जो भी हम करें वो कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए करें। ये हो गया यज्ञ परायणता। तो यज्ञ परायण व्यक्ति को होना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए अपनी हर एक्टिविटी को, क्या है भगवान के लिए है, अगर नहीं है देन अगर चाबी हमारे अंदर भरी हुई है, भगवान तो अगर भरी हुई है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो खिलौना जब चले तो राम के लिए चले जिसने चाबी भरी है। तो देखना चाहिए क्या मेरी हर एक्टिविटी राम के लिए है, कृष्ण के लिए है, या यज्ञ परायण। फिर वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन, स्वाध्याय। ऑल्दो हमने अभी पहले पढ़ा आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन फॉलोइंग इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ की दिनचर्या आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार होनी चाहिए। बट यहाँ पर बोला जा रहा है वेदाध्ययन, यानी कि इवन इफ हमारी लाइफ अब आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार है, नियम के अनुसार है, फिर भी हमें वेदाध्ययन बंद नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय बंद नहीं करना चाहिए, साधना बंद नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें वेदों का अध्ययन श्रवण और पठन के द्वारा करना चाहिए। हाँ, पठन के द्वारा, पठन के साथ साथ अगर श्रवण के साथ साथ अगर हम पठन भी करें तो और अच्छा है। हाँ, हमें पता चलता है, गहराई से थोड़ा एकांत में बैठते हैं, पढ़ते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और हाँ कंटेम्पलेट करते हैं। हाँ, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, समय होता है हमारे पास। अभी तो मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं आगे निकल गया। कई बार आदमी एक ही सेंटेंस में खो जाता है, उसमें और डूबना चाहता है, अरे क्या बोला आपने, बड़ी गहरी बात बोल दी आपने। तब तक मैंने दूसरी बात बोल दूंगा, तब तक मैं तीसरी बात बोल दूंगा। हाँ, पता नहीं कौन सी बात में कौन व्यक्ति अटक जाएगा, अटकना चाहेगा। हाँ, तो स्वाध्याय में जब हम पठन करते हैं तो वो अटकने का समय है आपके पास। और क्या पता ये व्यक्ति बैठा है रुक्मिणी जीवन, हाँ ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हाँ, पढ़ तो लें जरा, हम भी तो पढ़े। हाँ,
कई लोग तो किताब लेके बैठते हैं क्लास के अंदर कि मैं कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा। तो क्योंकि हम श्लोका बाई श्लोका रेफरेंस बताते हैं कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैन बी वेरीफाइड। एनीवे, इट्स नॉट पर्पज नॉट टू वेरीफाई, पर्पज इज कि स्वाध्याय उसमें श्रवण भी आता है। हाँ, पढ़ना और साथ में पढ़ना भी कह सकते हैं इसको। हम इस वक्त हम साथ में पढ़ रहे हैं, हाँ, बिकॉज हम वी आर रीडिंग आउट एंड हम लोग सुन रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं और साथ में चर्चा भी कर रहे हैं। ये भी स्वाध्याय का एक तरीका है। तो वेदाध्ययन बड़ा आवश्यक है, हम लोगों को ये करना ही चाहिए, चाहे हमारा पूरा जीवन अब वेदों के सार के अनुसार चल रहा हो। हमारा खान पान, उठना, सोना, जीना, चलना फिरना सब कृष्ण भावनामृत के नियमों के अनुसार हमने बना लिया है, फिर भी हमें इसको बंद नहीं करना चाहिए, ये बता रहे हैं। वेदाध्ययन बंद नहीं करना चाहिए, हाँ, ये बता रहे हैं। उसके बाद तपस्या, तो तपस्या भी जरूरी है। दान तप यज्ञ हम पहले भी चर्चा करी थी, दान तप यज्ञ। अभी हमने यज्ञ चर्चा कर लिया, दान हमने चर्चा कर लिया, यज्ञ तप। बोलते हैं कि ये शुद्ध व्यक्ति को भी बंद नहीं करना चाहिए, तपस्वी व्यक्ति को भी नहीं, ये साधु को भी बंद नहीं करना चाहिए, सन्यासी को भी बंद नहीं करना चाहिए, तो फिर बाकियों की तो बात ही क्या करें। तपस्वी, तपस्या जो है हमारे 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 जीवन को रेगुलेट करती है, हमारे मन को रेगुलेट करती है। तपस्या इज वॉलेंटरीली टेकिंग पेन, स्वेच्छा से पेन लेना। कैसा पेन? जो प्रेस्क्राइब पेन है, ये बड़ा ज़रूरी है, तब वो दिव्य तपस्या बनती है, नहीं तो वो आसुरी तपस्या बन जाती है। प्रेस्क्राइब्ड चीज़ों को करना, अपने ऊपर कष्ट लेना, ताकि हम अपने आप को रेगुलेट कर पाएँ, क्योंकि मन पे नियंत्रण सबसे इम्पोर्टेंट है, और मन पे नियंत्रण का एक तरीका है तपस्या। तपस्या से हमारा मन कंट्रोल में आता है, इसलिए हम अलग अलग व्रत रखते हैं कि हम नहीं करेंगे, इसको प्रण लेते हैं हम नहीं करेंगे, तो हमारा बुद्धि स्ट्रांग होती है, डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रांग होती है, जिससे मन पे आसानी से कंट्रोल करना लग जाता है, और इससे शुद्धि भी होती है। हम अशुद्ध चीज़ों से दूर रहने का प्रण लेते हैं, जैसे चतुर्मास में हम कहते हैं चतुर्मास में हम ये नहीं करेंगे। हालांकि ये प्रण हमारे जीवन में डेली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि, क्योंकि क्या होता है कि चतुर्मास के बाद आदमी फिर से फुस जाता है। आपको वरुण मुहूर्त में जप करना है, वाई ओनली इन कार्तिक, बाकी महीने में क्यों नहीं? आपको भगवान को तुलसी ऑफर करनी है, वाई ओनली इन कार्तिक, बाकी महीनों में क्यों नहीं? तो कायदे से तो हमको प्रण लेना चाहिए कि जीवन में हर दिन जब तक जिंदा हैं हम इसका पालन करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। ये भी तप है। तप केवल हिमालय में जाके नहीं होता है। हम तो कहेंगे जो भी शपथ हम लेते हैं और उस शपथ पे जीने के लिए, उसको पूरा करने के लिए अपनी जान सब कुछ लगा देते हैं, ये तपस्या है। गुरु के दिए गए वचनों को पूरा करने के लिए हम सब कुछ लगा दें, ये तपस्या है। और तपस्या कई तरह की होती है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आज हमने पढ़ा आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन और तपस्या। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की